वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस टीचिंग सेंटर। मैं एमएस सर। आज मैं एक्सरसाइज 1.4 बताने जा रहा हूँ, लेकिन 1.4 के लिए आपको बेस की कुछ ज़रूरत होगी और उस बेस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ से हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। बहुत सारे टीचर इस चैप्टर को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, पढ़ाते नहीं है। बच्चा भी इस पर ध्यान कम देता है क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट में दिया है और मात्र 3-4 क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ से 100% 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है और 2 अंक वाले प्रश्न में भी हमेशा रहता है। जब से पैटर्न चेंज किया तब से हमेशा ये दिखते रहेगा इसमें क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग किसी भी परमीय अपरमीय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें किस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेना है। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग दशमलव के प्रसार के बारे में बात करेंगे, यानी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। यानी जो भी संख्या होता है, जब आप कोई फ्रैक्शन रहता है तो उसका आप डेसिमल में वैल्यू निकालते हैं, तो डेसिमल का भी जो एक्सपेंशन होता है उसका भी टाइप होता है। वो शांत हो सकता है, अशांत हो सकता है। तो यही बड़े जानकारी लेना है कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा और इसे कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बचपन में सीखा, बचपन की क्लास में सीखा कि ऐसे अंक दे दिया करता था 3/5, और इसको हम लोग बोलते थे, टीचर बोलता था कि इसको अब डेसिमल में बदलिए, और डेसिमल दे देता था, उसको कहता था फ्रैक्शन में बदलिए। वही चीज़ यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। पहले शुरुआत में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जब आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो आप साइड में ऐसे 3 में 5 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड नहीं लगा, शून्य देकर एक डेसिमल या पॉइंट दिया, दशमलव दिया, डेसिमल देकर एक 0 उतारे और 5/36 इसका वैल्यू लिख दिया कि 1.6 हो गया। ये 3/5 का जो डेसिमल में वैल्यू होगा वो 0.6 होगा। फिर अगर एक हम 1/3 लिखेंगे तो 1/3 को जब हम करेंगे तो 1 में 3 से डिवाइड करेंगे, भागने ले पॉइंट दिए 0, 3 तिहाई 9, 1, 3 तिहाई फिर 9, 1, फिर 3 तिहाई 9। ये हमेशा ये 3 यहाँ पे दोहराते रहेगा। यानी इसका वैल्यू आया 3.33 डॉट 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 दिए। और फिर हम लोग 9th में इसके बारे में भी पढ़ा कि जो बार बार दोहराता है, जहाँ से जो दोहराता है वो ऐसे हम लोग उस पर रेकरिंग दे देते हैं या बार भी इसको बोलते हैं। 3 ही दोहरा रहा है इसलिए 3 पर रेकरिंग दिए। यहाँ पर और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पहले हम टाइप दिखाते हैं आपको बनाकर और बताएंगे कि ये कौन शांत होगा कौन अशांत होगा और उसके बारे में भी समझाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया, दूसरा उदाहरण लिया और एक तीसरा उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 12। तो इसका मतलब हुआ 3 में हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। 3 हम 12 लिया यहाँ पर, तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट देकर 0 लाया, 12 दूना 24, फिर 0 उतरते रहेगा, 12×5 यानी 0.25 इसका वैल्यू है। तो देखिए एक में हुआ ऐसे हो रहा है, एक में पूरा इसका डेसिमल रुक जा रहा है, मतलब पूरा फुल कट जा रहा है,
यानी ये लिमिटेड इसमें डेसिमल आ रहा है, इसका लिमिटेड नहीं, ये अनंत जा रहा है, ये अनलिमिटेड है इसका, इधर कितना भी आ सकता है यहाँ पे। तो ये दो तरह के आए, एक तीसरा तरह का भी आता है, यही ये जो दूसरा है ये और भी बहुत तरह के होते हैं। मान जाइए कि कोई संख्या यहाँ पे फ्रैक्शन में है और उसका डेसिमल का प्रसार ऐसे हो सकता है 3 2 4 3, फिर 3 2 4 3, फिर 3 2 4 3, यानी देखें हम कि 3 2 4 3, 3 2 4 3, 3 2 4 3 दोहरा रहा है, ये वाला अंक ऐसे दोहरा रहा है। तो हम 0.3243 ये 4 अंक डिजिट दोहरा रहा है, इसलिए 4 पर रेकरिंग दे देंगे, इसी का ये एक्सपेंशन होगा। उसके अलावा ऐसे भी दिख सकता है, यानी 3.248248 देखिए कि हम लोग 4 ये 2 तो नहीं दोहरा रहा, लेकिन 48 यहाँ 248 ठीक है, यहाँ तक गया, फिर 32 32 32 32 32 32 अब यही दोहरा है। तो इसको बनाएंगे ऐसे, इसमें कोई एक अंक ऐसे दिया हुआ, अब यहाँ से दोहरा रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे 3.24823 ही दोहरा रहा है, 23 तो इसलिए 23 पर ही केवल रखेंगे, ये नहीं दोहरा रहे हैं, यहाँ से दोहराने का स्टार्ट कर दिया तो इस पर हम लोग रेकरिंग देंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट इसमें आता है। ये तो हमारा लिमिटेड है, जब हम भाग देते हैं ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, इसका डेसिमल प्रसार जो है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो लिमिट हो जाता है, इसका लिमिट नहीं है। लेकिन एक ऐसा समय आता है उसके बाद वो दोहराने लगता है, तो उस तरह का ये लिमिट नहीं है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन ये दोहराने लगता है। तो एक ये टाइप हो गया। और एक तीसरा टाइप होता है, जैसे हम कोई डेसिमल लिखे ऐसे 3.2432104324810 इस पर जरा गौर कीजिएगा, ये एग्जाम्पल पे। इसमें क्या होता है कि इसमें तो कुछ समय के बाद रिपीट भी करता है, लेकिन इसमें रिपीटेड नहीं होता है, इसमें रिपीटिंग होता ही नहीं है, ये दोबारा दोहराता ही नहीं है, इसका लगातार ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, ये लगातार ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो जब इस प्रकार का आता है, यही 3 तरह के होते हैं डेसिमल का एक्सपेंशन। एक जो लिमिट हो जाता है, एक जो लिमिट नहीं होगा लेकिन कुछ समय के बाद दोहराता है वही उनको, जो हम इस रेकरिंग के द्वारा दर्शाते हैं। और इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे भी बताया, फिर यहाँ पे भी बताया कि ऐसे ऐसे इसमें कंडीशन आ सकते हैं। और एक ऐसा होता है कि जो रिपीटेड ही नहीं होगा, वो उसका जो होगा अनलिमिटेड होगा, ऐसे ही जाते रहेगा, ये ना नो रिपीटिंग डेसिमल। तो ये इस तरह का एक होता है। अब हम आपको बता दें, यही 3 तरह के किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब आपको ये जो 3 बात बताया, इसी का यही बेस है हम लोग का इस चैप्टर का। अब इसी का नामकरण किया गया है कि कौन किस तरह का है। आपको बता दूं कि जो मैं ये और ये एग्जाम्पल दिया, ये दोनों जो एग्जाम्पल दिए, ये जब भी होगा तो कोई ना कोई रेशनल नंबर में ये कंडीशन आता है, यानी जो पूरी तरह से लिमिटेड हो, जिसका डेसिमल सीमित है, वो रियल नंबर हो सकता है, परमीय संख्या रियल नंबर तो है ही, लेकिन परमीय संख्या है, रेशनल नंबर है। ये भी देखिए, ये कुछ समय के बाद दोहराता है, लेकिन लिमिटेड नहीं है, लेकिन दोहराता जरूर है। तो ये भी आपका रेशनल नंबर ही है, परमीय संख्या ही है। लेकिन ये जो नहीं दोहरा रहा है, डॉट डॉट इसमें लगा हुआ है, रिपीटिंग का कोई चांस नहीं है, डेसिमल रिपीटिंग इसमें होगा ही नहीं, डेसिमल बढ़ता ही जाएगा, एक्सपेंशन इसका बढ़ता ही जाएगा। तो इस प्रकार को हम लोग इरेशनल कहते हैं, ये इरेशनल में आ जाएगा। इरेशनल यानी अपरमीय संख्या में ऐसे आता है। यही 3 तरह के आपको डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसी भी रियल नंबर का। तो इसके मेथड है 2 तरह का, एक भाग विधि द्वारा करके आप डेसिमल एक्सपेंशन को बता सकते हैं, और एक और मेथड है जो प्राइम फैक्टर द्वारा आप बता सकते हैं कि वो कोई का डेसिमल
क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। लेकिन भाग विधि में भी ये पता चल जाता है कि वो कहाँ तक उसका डेसिमल में कितना वैल्यू होगा, लेकिन प्राइम फैक्टर में पता नहीं चलता। बस ये पता चलता है कि उसका एक्सपेंशन कैसा है। जो 3 तरह के टाइप के अभी जो उदाहरण के तौर पर बताएं, यही 3 टाइप के आपका डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं और इस सबका नामकरण है। तो आप भली बात इसको समझ गए होंगे। तो हम अब इस तीनों टाइप के नाम लिखते हैं और बताते हैं कि किसमें कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो अब लोग हम पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव के प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव के प्रसार there are 3 types of decimal expansion। 3 तरह के होते हैं। पहला का नाम जो है वो है सीमित या इसी को बोलते हैं हम लोग शांत, या इसी को हम लोग बोलते हैं शांत बोलते हैं, या औसानी दशमलव प्रसार, यानी इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा तरह का जो होता है वो होता है आपका अशांत या अनऔसानी आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकैरिंग दशमलव प्रसार, यानी डेसिमल एक्सपेंशन। और तीसरा तरह का जो होता है वो होता है अशांत या अनऔसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, यानी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकैरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही 3 तरह का आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। जो पहला और दूसरा जो है हमारा, ये और ये जो दोनों है, ये जब भी होगा ये कोई परमीय संख्या ही होगा, यानी रेशनल नंबर
में से ही कोई होगा। ये और ये शांत और अशांत जो है, ये दोनों, ये इस टाइप का जो होगा वो परमीय संख्या ही केवल होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहता है, दे देगा, कहेगा बताइए इनमें कौन परमीय संख्या है। और ये जो तीसरा टाइप का जो है, ये जो हमारा होता है, ये अपरमीय संख्या होता है। अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या का जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, इरेशनल नंबर का जब हम लोग डेसिमल निकालते हैं, तो आपका वो होता है अशांत, अनावसानी या अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल देखकर कि कौन शांत आवर्ती वाला है, कौन अशांत आवर्ती वाला है और कौन शांत है, दशमलव प्रसार किसका होता है। तो इसके लिए आप लोग तो ये तीनों जान गए, आप फेयर कीजिएगा, उसमें इसको लिखिएगा और हम एक एक करके इसके बारे में बताते हैं। आप एग्जाम्पल से हमको आपको समझाते हैं। ऐसे हम डेसिमल एक्सपेंशन ले रहे हैं 3.2482, एक तरह का ये है 3.42458 और 2 पर रेखनी दे दिया। तीसरा इस प्रकार का हो 8.34248 डॉट 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 दे रहे हैं। फिर चौथा ऐसे दिया हम 0.324, फिर पांचवा दिया हम लोग 0.324832 पूरा पर रेखनी यहाँ पे दे दिया। 6 दिया 1.3248 डॉट डॉट डॉट। अब आपको इस 5 एग्जाम्पल दिए, हम 6 एग्जाम्पल है यहाँ पे। हम 6 एग्जाम्पल में हम आपसे पूछूं कि पहला वाला क्या है, परमीय संख्या है कि अपरमीय संख्या है। तो देखिए इसका लिमिट, डेसिमल एक्सपेंशन लिमिट है, तो ये तो पहले हमको पता चल गया कि ये जब भी बनेगा ये परमीय संख्या ही होगा। ठीक है, अब इस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, इतना ही पर लिमिट है, तो इसीलिए ये शांत है, शांत है। फिर इससे पूछिए, इस पर हम लोग विचार करेंगे कि ये क्या है, ये परमीय संख्या है कि अपरमीय संख्या है। तो ये भी परमीय संख्या, क्योंकि इस पर रेखनी दिख रहा है, तो ये भी है हमारा परमीय संख्या ही है। लेकिन ये शांत है कि अशांत है, तो ये है अशांत, क्योंकि ये लिमिटेड नहीं है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ये रेखनी बता दे रहा है कि ये 4 और 8 है, इसके अगर 48 अनंत तक आते जाएगा। लेकिन इसका एक यह है कि 48 ही दोहरा रहा है, रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग कर रहा है, ये आपका रिपीट हो रहा है, इसीलिए है इसका रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसीलिए परमीय संख्या तो है लेकिन अशांत है। आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ डॉट डॉट देखिए, इसमें कोई रिपीटिंग डेसिमल आपका नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा अपरमीय। और ये अपरमीय होगा, लेकिन ये होगा अशांत, ये होगा अशांत आवर्ती, ये होगा अशांत अनावर्ती। गौर कीजिएगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता है, ऐसा दे देगा, लिख देगा अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, तो बच्चा कंफ्यूज होता है, वो नया वर्ड सुनता है तो वो सोचेगा कि ये कुछ होता ही नहीं है, ये सही वर्ड है। नहीं, इसका भी मतलब है ये जब भी अशांत अनावर्ती का बात करेगा तो जरूर वो अपरमीय संख्या हो जाएगा। लिख देगा कि अशांत अनावर्ती इनमें से कौन है, और लिखेगा परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, तो आपको मानना पड़ेगा अपरमीय संख्या होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आपका कॉन्सेप्ट खुल रहा है और टीचर इसे नेगलेक्ट करता है। इसीलिए आप अच्छा से पढ़िए, नॉलेज लीजिए बढ़िया से, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव मजबूत होगा। क्योंकि बिहार बोर्ड में तो 50% ऑब्जेक्टिव किया है, और ऑब्जेक्टिव आप तभी अच्छी तरह से सॉल्व कर पाइएगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने पहले एक्सरसाइज 1.4 के लिए आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कौन शांत होता है, कौन अशांत होता है, और जो शांत अशांत होते हैं क्या वो परमीय संख्या ही सभी होते हैं कि उसमें परमीय संख्या भी आता है। तो यहाँ पे अब आपको बारीकी से समझ आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए इसका लिमिट हो गया डेसिमल, तो ये तो परमीय संख्या होगा, परमीय संख्या होगा, और ये शांत भी होगा, ये शांत भी होगा। यहाँ देखिए ये रेखनी लग गया तो ये भी परमीय संख्या होगा, परमीय संख्या होगा। आप
एक्सरसाइज 4.1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 में यही सब पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये भी है लेकिन ये आसान है। यहाँ पर देखिए ये डॉट 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 लग गया है, लेकिन ये है कि इसमें रिपीटेड डेसिमल नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन ये जो होगा ये होगा आवर्ती और ये होगा जो ये हो गया अशांत होगा लेकिन अनावर्ती होगा, नॉन रिकरिंग होगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आता है कि जो शांत होगा और अशांत होगा ये तो पता चल गया, ये तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया। लेकिन अगर हम ये ऐसे दे दूं और पूछूं कि ये बताइए शांत है कि अशांत है, तो सब ये तो जान गए कि इसी शांत और अशांत में से ही होगा, ये अनावर्ती में नहीं जाएगा क्योंकि ये परमीय संख्या है। तो या तो वो शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है, अनावर्ती नहीं होगा क्योंकि ये परमीय संख्या है। इतना तो बात क्लियर हुआ। लेकिन अब इसको हम कैसे निकालें कि ये शांत होगा अशांत होगा, तो दो मेथड अप्लाई होगा। एक भाग विधि द्वारा निकालते हैं, एक बिना भाग विधि द्वारा निकालते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बिना भाग विधि द्वारा बताइए कि ये शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले हम लोग इसको भाग विधि द्वारा बनाना सीखेंगे और फिर बिना भाग विधि द्वारा भी बनाना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हमको लगता है कि आपको पूरी तरह से ये 3 टाइप का जो है वो आपको समझ आ गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे हम लोग भाग विधि द्वारा शांत अशांत को बनाएंगे और बिना भाग विधि द्वारा। तब उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।